शुरू करते हैं जी। हाँ जी, डिसोल्यूशन रिलाइजेशन अकाउंट आ सकता है भाई, रिलाइजेशन अकाउंट। हाँ जी सर, निकाल लो भाई। पराक्रम नहीं सर, स्पाइरल मेरी निकाल लो, स्पाइरल निकाल लो भाई मेरी। पेज नंबर मेरी स्पाइरल का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, शेयर कर लेना है स्पाइरल, ग्रुप पे डाल दिया। हाँ ग्रुप पे डाल दिया क्वेश्चन सेकंड, रिजोल्यूशन का क्वेश्चन सेकंड है जी। मैंने देखना रिकॉर्डिंग हो रही है, रेड लाइट देखना हो रही है, ठीक है। चलो भाई देखो भाई, पहला स्टेप मैंने कल बताया था, जिन्होंने कल मेरी क्लास अटेंड नहीं की वीडियो देख ली होगी, कल बताया था कौन कौन से एसेट जीरो नहीं करने होते। बैलेंस शीट की ऐसी साइड में कैपिटल है, क्या कैपिटल जीरो करनी है? नहीं। प्लांट जीरो कर देना, इन्वेस्टमेंट जीरो कर देना, प्लांट जीरो कर देना, इन्वेस्टमेंट जीरो कर देना, स्टॉक जीरो कर देना, प्लांट जीरो कर दो, इन्वेस्टमेंट जीरो कर दो, स्टॉक जीरो कर दो, डेटर जीरो कर देना, प्लांट जीरो कर दो, इन्वेस्टमेंट जीरो कर दो, स्टॉक जीरो कर दो, डेटर जीरो कर दो। क्या बैंक जीरो करेंगे? क्या प्रॉफिट लॉस जीरो करेंगे? नहीं। है बच्चों, तो क्वेश्चन सेकंड कर रहे हैं जो लोगों ने अभी भी ज्वाइन किया, क्वेश्चन सेकंड कर रहे हैं आप। तो भाई प्लांट जीरो कर दो, इन्वेस्टमेंट जीरो कर दो, स्टॉक जीरो कर दो, डेटा जीरो कर दो। याद रखना जो कैपिटल और प्रॉफिट लॉस है जीरो नहीं करते। मैंने कल बताया था क्या क्या चीजें जीरो नहीं करते। आउटसाइड लायबिलिटी है, ये जो आउटसाइड लायबिलिटी है इसको भी जीरो करो। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को जीरो कर दो, बिल पेबल को जीरो कर दो, आउटस्टैंडिंग सैलरी जीरो कर दो, तो जो ये सारी जीरो कर दी मैंने कल बताया था, कैपिटल को जीरो नहीं करते हैं। आगे चलो जी। अब जो लोग पहली बार कर रहे हैं डिसोल्यूशन, सिंपल सी बात है, अगर एसेट बिकेगा तो इधर आ जाएगा कैश टू लायबिलिटी, अगर एसेट बिकेगा तो इधर आ जाता है, लायबिलिटी पे करते हो तो इधर आ जाती है, ठीक है। एसेट बिकेगा तो कैश टू लायबिलिटी, लायबिलिटी पे करेंगे तो लायबिलिटी टू कैश। देखो जी, इसका अगला पेज तो भेजा नहीं मैडम, सेकंड क्वेश्चन का अगला पेज। भेज दिया मैडम। हाँ देखो जी, पहला पॉइंट है जो सृजन को ना, हमें सृजन की ड्यूटी लगाई गई है कि आप हमारे एसेट बिकवाइए और लायबिलिटी पे कीजिए। सृजन को ना कमीशन दी जा रही है 5% ऑन सेल ऑफ एसेट्स, और वो बिया करेगा खर्चे उनके, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड कर रहे हैं मेरी स्पाइरल का, जो लोग अभी आए हैं क्वेश्चन सेकंड कर रहे हैं स्पाइरल का। पता ही बार बार आई जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हाँ जो लोग अभी अभी आए हैं क्वेश्चन सेकंड हो रहा है डिसोल्यूशन का, क्वेश्चन सेकंड स्पाइरल का क्वेश्चन सेकंड। हमने पहला स्टेप क्या किया, सारे से जीरो कर दिए हैं, ठीक है जी। कैश आपको किसको नहीं जीरो करना, क्वेश्चन सेकंड कर रहे हैं। हमने कैपिटल को जीरो नहीं किया और प्रॉफिट लॉस को जीरो नहीं किया, बाकी सारे ऐसे रिलायशन जीरो करना होता, रिलायशन के डेबिट साइड में लिख देना, जीरो करना होता है रिलायशन के डेबिट साइड में लिख देना। तो कैपिटल और प्रॉफिट लॉस को जीरो नहीं करना, बाकी सबको जीरो कर देना है। प्लांट, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स। इधर लायबिलिटी पे आ जाओ, लायबिलिटी में क्रेडिटर, बीपी, आउटस्टैंडिंग सैलरी को जीरो कर दिया। हाँ जीरो करने के बाद अब आ जाइए नीचे, क्या लिखा हुआ है, पहले अगले पेज पे आ जाइए। सृजन को ना हमने अपॉइंट किया कि भाई एसेट बिकाओ और लायबिलिटी पे करो। सृजन को ना कमीशन दी जाएगी 5% सेल ऑफ एसेट, और खर्चे वो बिया करेगा। सृजन को 5% सेल ऑफ एसेट कमीशन दी जाएगी और खर्चे वो बिया करेगा। अब सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है एसेट लाइजेस अंडर, एसेट लाइजेस अंडर बाय बैंक। एसेट बिक रहे हैं, प्लांट बिक रहा है 85,000 का, स्टॉक बिक रहा है 33 का, डेटर बिक रहे हैं 47 के। और क्या लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट लाइज 95% बुक वैल्यू। इन्वेस्टमेंट बिक रही है 95% बुक वैल्यू पे, इन्वेस्टमेंट बिक रही है 95% बुक वैल्यू पे। इन्वेस्टमेंट कितने की, 70,000 किया, 95% बुक वैल्यू बिक रही है।
70,000 की इन्वेस्टमेंट है, 95% बिक रही है, 66,500, टोटल ऐसे कितने हो गए भाई? एसेट बिक रहे हैं 2,31,500 के, एसेट बिक रहे हैं 2,31,500 के, ठीक है जी। सिंपल सी बात है, आपने पहले सारे से जीरो कर दिए, जब ऐसे जीरो कर दिए तो इधर आ गए। अब एसेट बिक रहे हैं, एंटर आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटलाइजेशन। अब उसके बाद क्या हो रहा है, सृजन को ना कमीशन दे रहे हैं, सृजन को ना कमीशन देनी है। कितनी कमीशन देनी है भाई? सृजन को कमीशन देनी है, कितनी कमीशन देनी है? 5% सेल ऑफ एसेट्स, 5% सेल ऑफ एसेट पे कमीशन देनी है भाई, 5% सेल ऑफ एसेट पे कमीशन देनी है 11,575। तो सृजन को कमीशन देनी है 5% सेल ऑफ एसेट देनी है, तो एसेट बिक रहे हैं 231,500 के, 5% कमीशन देनी है 11,575 हो जाएगी। अब खर्चे किसको पिया करने थे? सृजन को। खर्चे किसको पिया करने थे? और आखिरी लाइन में लिखा हुआ है खर्चे किसने पे किया? सृजन ने। खर्चे पे करने थे सृजन ने, और खर्चे किसने पे किया? सृजन ने। तो उसकी क्या एंट्री आएगी? नो एंट्री। तो याद रखना, अगर कोई पार्टनर खर्चा हो और पार्टनर ने पे किया हो तो उसकी कोई एंट्री नहीं आती। आगे चलो जी, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल पे करना है जी। आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल पे करना है। कितना आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल? 7,500। और क्या लिखा हुआ है? एक कंटिन्यूअल लायबिलिटी है बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक कंटिन्यूअल लायबिलिटी होती है, हमने बैंक को गारंटी दी होती है कि अगर बिल डिसऑनर हो गया तो हम भरेंगे, और बिल डिसऑनर हो गया तो हमें भरना पड़ेगा 15,000 रुपये का। नेक्स्ट, फिर उसके बाद जो ये लायबिलिटीज के बारे में लिखा नहीं हुआ, क्रेडिटर बीपी और आउटस्टैंडिंग सैलरी के बारे में लिखा नहीं हुआ। अगर क्रेडिटर बीपी आउटस्टैंडिंग सैलरी के बारे में लिखा नहीं हुआ तो जितने का है उतने पे कर देंगे। तो क्रेडिटर को पे कर दो 75, बिल पेबल को पे कर दो, क्रेडिटर को पे कर दो, बीपी को पे कर दो, और आउटस्टैंडिंग सैलरी को पे कर दो। टोटल कितना हो गया जरा बताना? 1,72500 हो गया। बस यहाँ से निकाल देना रिलेशन लॉस, निकालना भाई। रिलेशन लॉस कितना आ गया? 202,575 आ जाएगा, 202,575 आ जाएगा। इसे बांट दो, सृजन रमन मनन, रेशियो निकाल दो 2:1। एट 1,030 8,1,030 4,0,515। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 करेंगे भाई। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 6 करेंगे। क्वेश्चन 6 मैं फोटो डाल देना। करें भाई शुरू, डाल देना। चलो जी शुरू करते हैं। क्वेश्चन 6 है मेरी स्पाइरल का। कैश है, इसके अंदर प्रॉफिट लॉस है वो जीरो नहीं करेंगे। कैश और प्रॉफिट लॉस को जीरो नहीं करेंगे, बाकी सब जीरो कर दो। जीरो करना मतलब लाइसेंस के डेबिट साइड में ट्रांसफर करना। जीरो करना मतलब लाइसेंस के डेबिट साइड में ट्रांसफर करना। डेटा जीरो कर दो, कितना है? 52,300। स्टॉक कितना है? 36 का है। और क्या है? इन्वेस्टमेंट कितने की? 15,000 किया।
और प्लांट 91,200 रुपीज़ का। हम जो कैश जीरो नहीं करेंगे, प्रॉफिट लॉस जीरो नहीं करेंगे। क्रेडिटर जीरो कर दो, क्रेडिटर जीरो कर दो, बीपी जीरो कर दो, क्रेडिटर बिल पेबल, प्रोविडेंट फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। हाँ जी, कल मैंने बताया था कोई एसेट के अगेंस्ट फंड हो, रिजर्व हो, प्रोविजन हो, से जीरो कर देते हैं। कमीशन एडवांस, तो सारे से जीरो कर दो, सारी लायबिलिटी जीरो कर दो। अब जो यहाँ पे लिखा हुआ ऑन दिस डेट ऑफ द फॉर्म वाज डिसॉल्व्ड, ए वाज अपॉइंटेड टू रियलाइज द एसेट एंड ए वाज टू रिसीव 5% कमीशन ऑन सेल ऑफ द एसेट। जो ए को ना कमीशन देनी है 5% सेल ऑफ एसेट्स के ऊपर, और खर्चे वही भी करेगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा होता है, इसमें भी लिखा हुआ है खर्चे वही भी करेगा। तो एसेट बिक रहे हैं एज अंडर, तो बाय कैश, क्वेश्चन कैश है बैंक है, यहाँ कैश लिख देना। क्या क्या बिक रहा है भाई, जो एसेट बिकेंगे इधर आ जाएंगे, इधर डेबिट है तो क्रेडिट हो जाएंगे। हाँ जी, एसेट कितने बिक रहे हैं, डेटर बिक रहा है 30,000 का, तो डेटर बिक रहे हैं 30,000 के, स्टॉक बिक रहा है 26,000 का, इन्वेस्टमेंट बिक रहे हैं 75% बुक वैल्यू पे, इन्वेस्टमेंट है 15,000 के, 75% बुक वैल्यू पे बिक रहे हैं। 15,000 का 75% कर देना, 11। प्लांट 42750 1 नहीं है बच्चों, 42750 है। प्लांट बिक रहा है 42750 का। अब बच्चों देखो डिसोल्यूशन खर्चे 41 पेड बाय द फॉर्म, कोई बताएगा चल एंट्री क्या आएगी। डिसोल्यूशन खर्चे यहाँ 41 के फॉर्म ने पे किए हैं, क्या एंट्री आएगी, क्या हाँ क्या एंट्री आएगी वर्णित, अरे जल एंट्री बताना। अच्छा हाँ जी, क्या एंट्री आएगी मैडम, उसमें क्वेश्चन लिखा हुआ था कि जो ना खर्चे हैं वो कौन पे करेगा, पार्टनर पे करेगा, और उसको कमीशन दे रहे हैं। तो खर्चे किसके थे, पार्टनर के थे, लेकिन कौन पे कर रहा है, फॉर्म पे कर रहा है। कौन पे कर रहा है, तो क्या एंट्री आएगी, हाँ बताओ। हाँ ठीक है, एक कैपिटल टू कैश। हाँ जी, क्योंकि उसे कहा गया था कि खर्चे कौन भी करेगा, पार्टनर भी करेगा। अब पार्टनर का पर्सनल एक्सपेंस था, लेकिन कौन भी कर रहा है, फॉर्म, तो क्या एंट्री आएगी, एक कैपिटल टू कैश। क्या एंट्री आएगी, पिछले क्वेश्चन नो एंट्रीज लाई थी, खर्चे उसी को बिया करने थे और उसी ने पे किया, इसलिए नो एंट्री आई थी। लेकिन पिछला क्वेश्चन में यही कहा गया था, उसे कमीशन दी गई थी और खर्चे कहा गया था तू बिया करेगा, और खर्चे पार्टनर ने बिया किया था, इसलिए नो एंट्री आई थी। लेकिन खर्चे पार्टनर खर्चे फॉर्म पे कर रहा है, तो ड्रॉइंग्स हो गई, एक कैपिटल टू कैश करना भाई। इसको इसका टोटल कितना हो रहा है, एक 1,10,000 है। अब कमीशन कितनी देनी है, ए को कमीशन देनी है 5% सेल ऑफ एसेट। 1,10,000 5%, 1,10,000 5% कितना होता है, 5500 होता है। इससे इस कमीशन की वजह से अगर क्वेश्चन लिखा होता खर्चे पार्टनर ने पे किया, जैसे पिछले क्वेश्चन लिखा होता नो एंट्री थी, इस क्वेश्चन लिखा पार्टनर फॉर्म ने पे किया, तो ड्राइंग्स हो गई, एक कैपिटल टू कैश। समझ आ गई बात। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, हाँ आगे चलते हैं। जैसे लायबिलिटी पे करनी है, जैसे लायबिलिटी पे कर दीजिए, लायबिलिटी को पे बैक करना है जी। कमीशन एडवांस एक लायबिलिटी थी, वो पे बैक कर रहे हैं। कमीशन एडवांस कितना है, कमीशन एडवांस है आपका 8,000 रुपये। कमीशन एडवांस है 8,000 रुपये, 3,000 काट के बाकी पे कर रहे हैं, यानी कितना पे कर रहे हैं, 5,000 रुपये पे कर रहे हैं। 8 से कमीशन एडवांस है, 3,000 काट के बाकी पे कर रहे हैं, यानी कितना पे कर रहे हैं, 5,000 रुपये पे कर रहे हैं। अगला क्या लिखा हुआ है,
आउटस्टैंडिंग सैलरी पे कर रहे हैं 7200 की, आउटस्टैंडिंग सैलरी पे कर रहे हैं 7200 की। कंपनसेशन पेड टू एम्प्लॉयज है 9800 का, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज है 9800 का, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज 9800 है, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज 9800 है। आगे को है प्रोविडेंट फंड 25,000 रुपये पे कर रहे हैं, प्रोविडेंट फंड 25,000 रुपये पे कर रहे हैं। इसके बाद लिखा हो जो क्रेडिटर और बीपी जो हमें 1 महीने बाद पे करने थे वो 1 महीना पहले पे कर रहे हैं, इसलिए हमें डिस्काउंट मिल रहा है 12% पर एनम का। करो भाई टोटल क्रेडिटर और बीपी। हाँ जी, तो देखिएगा क्रेडिटर और बीपी कितने के हैं, क्रेडिटर और बीपी 85,000 के हैं। हाँ जी, देखो क्रेडिटर और बीपी कितने के हैं, 85,000 के हैं। हम ना जल्दी पेमेंट कर रहे हैं इसलिए हमें डिस्काउंट मिल रहा है, जल्दी पेमेंट कर रहे हैं इसलिए डिस्काउंट मिल रहा है। कितना % डिस्काउंट मिल रहा है, 12%, टाइम पीरियड 1 महीना। तो क्रेडिटर बीपी 85,000 के हैं, हम जल्दी पे कर रहे हैं इसलिए हमें डिस्काउंट मिल रहा है 12%, 1 महीना। तो डिस्काउंट हो जाएगा 850। तो पेमेंट कितनी करेंगे, 84,150 की करेंगे। तो क्रेडिटर और बीपी जो पेमेंट कर रहे हैं, क्रेडिटर और बीपी की जो पेमेंट कर रहे हैं वो 84,150 की कर रहे हैं, 84,150 की पेमेंट कर रहे हैं। करना टोटल कितना हो गया, 1 रैम तो ना मैडम, हाँ पता तो है। क्या क्या बोला उसने, समझ ही नहीं आया मुझे। मैं कहा टोटल करके बताना था 13,1,150। तो कॉन्फिडेंस से बोलो, आधा अधूरा बोलो, आधा एक 13 उसके बाद भूल गए, नहीं बोला। हाँ, रिलेशन लॉस आ जाएगा जो 1, 10, 150 का, ये पार्टनर बांट देना। रिलेशन लॉस आ गया ऐसे पार्टनर बांट देना। पेपर में पेपर नहीं थी बैठ रहा आगे पीछे, फिर तू कैसे पास होगा फिर। क्या रेशियो है, 3:1 है, 3:1 में बांट दो। क्या नाम है पार्टनर का, नाम क्या क्या है, पार्टनर नाम क्या क्या है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, थर्ड क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन है थर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, फोटो डाल देना मैडम क्वेश्चन थर्ड की। ये मेरी स्पाइरल क्वेश्चन थर्ड है जी, अगला क्वेश्चन थर्ड है। करे भाई शुरू थर्ड, इरेजिंग, तू तो अपने तरफ समझ रहा है क्या, उसने कर रखे हैं 2-2 बार 3-3 बार। मैं तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, तूने पूरा साल तो पढ़ा नहीं, अब क्या करेगा बढ़ के। नहीं बार मेरे बैच में भी नहीं आया तू। हाँ क्वेश्चन थर्ड, पहला स्टेप सारे से 0 करो, कैश 0 नहीं करना। हाँ जी, पहला स्टेप सारे से 0 करना, कैश 0 मत करना।
सन्ड्री ऐसे 0 करो, डेटर्स सन्ड्री ऐसे 0 कर दो, डेटर्स 0 कर दो, प्रोविजन बैड डेप्ट प्रोविजन बैड डेप्ट कल मैंने बताया था इस तरफ 0 हो जाता है, तो सन्ड्री ऐसे 0 कर दो, डेटा 0 कर दो, प्रोविजन बैड डेप्ट दूसरी तरफ 0 करना। कई बच्चे ने गलती से यहाँ पे 23 लिख देते हैं नेट, वो गलत हो जाएगा, आधा नंबर घट जाएगा। तो वो डेटा इस तरफ 0 करना है, प्रोविजन आउटफ्लो इस तरफ 0 करना है। स्टॉक हाँ, स्टॉक कितने का है? 7800 का है। फिक्सचर्स फिटिंग एंड फिक्सचर, जो ये फिक्सचर लगे हुए हैं ऊपर, तो फिक्सचर जो फिटिंग और फिटिंग एंड फिक्सचर्स जो ऊपर फिट हो जाते हैं। क्रेडिटर लोन, क्रेडिटर 0 करो, लोन 0 करो। ये जो ये पार्टनर लोन नहीं है, सिर्फ लोन लिखा हुआ है, ये आउटसाइडर लोन हो गया। हाँ जी, अब देखो जी, पहला पॉइंट में लिखा हुआ गुडविल इज टू बी इग्नोर्ड, यानी गुडविल को रिलाइज वैल्यू नहीं है, उसे इग्नोर कर दो। ए लिखा हुआ है ए टेक ओवर फिक्सचर 800, ए लेकर जा रहा है फिक्सचर 800 में, तो ए लेकर जा रहा है फिक्सचर 800 रुपये में। डेटर्स, डेटर 20,000 है जिसकी बुक वैल्यू 20,000 से 17,200 में लेकर जाया जा रहा है। डेटर 20,000 के कितने में लेकर जाया जा रहा है? 17,200 में लेकर जाया जा रहा है। तो टोटल कितना हो गया? यहाँ आ गया बाय ए कैपिटल, फिक्सचर लेके जा रहे हैं 800 रुपये का, डेटर 20,000 वाले 17,200 में लेके जा रहे हैं, टोटल हो गया 18,000 रुपये। फिर लिखा हुआ क्रेडिटर 6,000 इज टू बी अज्यूम एट दिस फिगर, क्रेडिटर को भी पे कर रहे हैं, क्रेडिटर को भी इसी फिगर पे पे कर रहे हैं भाई हम। आगे देखो बच्चों, बी टू टेक ओवर स्टॉक एट 7,000, कह रहे बी जो है ना स्टॉक लेकर जाएगा 7,000 में, बी स्टॉक लेकर जाएगा 7,000 में बाय बी। हाँ जी, बी लेकर जा रहा है बच्चों, स्टॉक लेकर जा रहा है 7,000 में, एंड पार्ट ऑफ सन्ड्री एसेट एट 7,200 बीइंग बुक वैल्यू लेस 10%। सन्ड्री एसेट 7,200 में लेकर जा रहे हैं, कह रहे जो सन्ड्री एसेट लेकर गया ना इसके बुक वैल्यू से 10% कम पे लेकर गया, तो बुक वैल्यू पता लगानी पड़ेगी ताकि पता चल सके बाकी के सन्ड्री एसेट कितने के रह गए हैं। तो जो चीज़ की बुक वैल्यू 100 रुपये की थी उसे वो कितने पे लेकर गया? 10% कम पे, 90 पे। जो चीज़ 1 रुपये की थी उसकी ओरिजिनल बुक वैल्यू कितनी होगी? 100/90। जो चीज़ 7,200 की है उसकी ओरिजिनल बुक वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100/90 इंटू 7,200। 8,000 आ जाएगा, जिसकी बुक वैल्यू हो गई 8,000 रुपये। तो जी ये वाला यही कह रहा है ना, सब बी लेकर जा रहा है, स्टॉक लेकर जा रहा है 7,000 के, वो कह रहे सम सन्ड्री ऐसे लेकर जा रहे हैं 10% कम पे 7,200 पे। सर इसकी बुक वैल्यू पता लगानी जरूरी है ताकि पता चल सके बाकी के सन्ड्री ऐसे कितने के रह गए हैं। तो हमने क्या किया, उसे कहा 100 की चीज़ की बुक वैल्यू थी उसे 10% कम पे लेकर जा रहा है, तो टेक ऑन ओवर एट 10% कम यानी 90 पे। जिस चीज़ की 1 रुपये की टेक ऑन ओवर है उसकी ओरिजिनल बुक वैल्यू कितनी हो गई? 100/90। जो चीज़ 7,200 पे लेकर जा रहा है उसकी ओरिजिनल बुक वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100/90 इंटू 7,200, 8,000 हो जाएगी। समझ आ गई बात? अब देखो सर ये बुक वैल्यू हो गई 8,000, ये इससे क्या पता चला? इसे बुक वैल्यू निकालने से क्या पता चला? बाकी के रिमेनिंग ऐसे कितने रह गए हैं? 17,000 के थे, 17 में से 8 का बी ले गया, कितना रह गया? 9,000 रह गया। कितना रह गया? इसलिए इसकी बुक वैल्यू निकालनी जरूरी थी। तो ये टोटल हो गया 14,200। आगे लिखा हुआ है भाई सी टू टेक ओवर रिमेनिंग सन्ड्री एसेट 90% बुक वैल्यू लेस 100 अलाउंस।
हाँ जी, सी लेके जा रहा है रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स, सी लेके जा रहा है रिमेनिंग सन्ड्री एसेट एट 90% लेस 100 अलाउंस। 17,000 के एसेट थे, 17 में से 8 चले गए, 17 में से 8 चले गए, कितना रह गया 9, कितना रह गया 9,000 के एसेट 90% पे 8100 लेस 100 8,000, तो ये 8,000 पे लेकर जा रहा है। दोबारा बता रहा हूँ, 17,000 के टोटल एसेट थे, 17,000 में से 8,000 के एसेट बी ले गया, रिमेनिंग कितने एसेट रह गया 9, 9,000 का 90% 8100 लेस 100। आगे बात समझ के नहीं आई? 17,000 के एसेट थे, 8,000 के बी ले गया, रिमेनिंग एसेट रह गया 9,000 के, उसका 90% लेस 100, तो आ जाएगा 8,000। समझ आ गई बात? साथ में कह रहे हैं लोन विद इंटरेस्ट भी पे करेगा, सी लोन विद इंटरेस्ट भी पे करेगा, लोन विद इंटरेस्ट भी पे कर रहा है भाई, सी लोन विद इंटरेस्ट भी पे कर रहा है, लोन विद इंटरेस्ट 1500 लोन है विद इंटरेस्ट, 1500 लोन है विद इंटरेस्ट 1530 रुपए। आगे बार डिसोल्यूशन खर्चे हैं 270 रुपए के, 270 के डिसोल्यूशन खर्चे हैं, डिसोल्यूशन खर्चे हैं 270 रुपीज़ के। रिमेनिंग डेटर वाज सोल्ड टू अ डेब्ट कलेक्शन एजेंसी एट 50% बुक वैल्यू। बाकी के जो डेटर है, बाकी के जो डेटर है 24,200 के, 24,200 के, उसमें से 20,000 के डेटर गए, कितना रह गया 4,200 रह गया, वो 50% बुक वैल्यू। ठीक है, ये डेटर थे 24,200 के, उसमें 20,000 के डेटर ये ले गया, रिमेनिंग रह गया 4,200, उसे 50% बुक वैल्यू लेके जाया जा रहा है। बस हो गया ना सब कुछ, और कोई रायत तो नहीं क्या? चेक कर लो। प्रोविजन मैंने कल बताया था लाइज नहीं होता, क्रेडिटर हो चुके हैं, ए ले गया था, लोन, लोन के बारे में कुछ लिखा हुआ था, हाँ लोन का पॉइंट रह गया, लोन देखना कौन पे कर रहा है। हाँ मैडम कुछ कह रहे हो? हाँ लोन भी हो गया, चेक कर लिया करो। आखिरी में क्या चेक करना है? रिलेशन प्रॉफिट एंड लॉस निकालने से पहले ये बच्चे कॉमन मिस्टेक है, भूलना मत। क्या चेक करना है? क्या कोई लायबिलिटी पे करनी रह तो नहीं गई? क्या कोई एसेट, टेंजिबल एसेट रिलाइज करना रह तो नहीं गया? तो चेक कर लो भाई, 2 लायबिलिटी थी, क्रेडिटर लोन, क्रेडिटर लोन हो गया, इसके बारे में लिखा हुआ था। अगर लिखा नहीं होता, जितना सेम वैल्यू होती है उस पर पे कर देते। कल मैंने बताया था प्रोविजन लाइज नहीं होता, कल मैंने बताया था प्रोविजन लाइज और IFR इन्वेस्टमेंट रिजर्व भी लाइज नहीं होता, कल बताया था मैंने आपको। इनमें देख लो कोई एसेट रह तो नहीं गया, टेंजिबल एसेट रह गया हो तो सेम वैल्यू पे बुक लाइज हो जाएंगे, अगर इंटेंजिबल एसेट रह गया तो लाइज। ठीक है, ये कल सारा बेसिक पॉइंट आएगा। कल जो बच्चे नहीं आए थे मेरी वीडियो देख लेना, वीडियो डाल दिया मैंने। यहाँ से आ जाएगा रिलेशन लॉस, कल साइज एनालिटिक्स कराई थी, वो पहले कंसेप्ट बताए थे। हाँ जी, रिलेशन लॉस निकालना बच्चों कितना आ गया? तेरे को नहीं जानते सर भाई, वो तेरा ही नाम लिया था मैंने, मेरे यहाँ 100 ऊपर है, 100 में से 100 मैंने बोला कि जानते होंगे भाई 11 में, उसे नहीं मैं नहीं जानता। रिलेशन लॉस निकालते ना भाई, कितना आ गया? वो काम किया है उसके पापा, काफ़ी ज़्यादा हाई पोस्ट में है। किसकी? मैंने कहीं वो नाम लिया लेकिन किसी को नहीं जानता था, वो इसको जानता था। $6,800 का रिलेशन लॉस, रिलेशन लॉस पार्टनर बांट देना। क्या नाम है पार्टनर के? क्या रेशियो है? 3:311 3:1 ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ देख लो भाई, क्वेश्चन फोर्थ डालना मैडम। फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन फोर्थ करेंगे भाई, उसके बाद प्राक्रम क्वेश्चन करेंगे, खत्म आज की क्लास। मैंने सारा चैप्टर डिसोल्यूशन रिवाइज करा दिया, इस क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज कर लेना जो कल और आज कराया। डिसोल्यूशन कंप्लीट, ठीक है जी। अगला चैप्टर कौन सा कराऊँ? मैं कैश फ्लो मैंने उन 6 दिनों के लिए रखा हुआ, पहले दिन